गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, एवर सेंटर कॉलेज दुरनिया बरेली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान चैप्टर के चल रहा है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। आज हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों आंक के क्वेश्चन। तो आंक के क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूलों पे ध्यान देते हैं, तभी हम आंक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे हम देखते हैं सबसे पहले कि लेंस का सूत्र क्या होता है। तो लेंस का सूत्र होता है 1/b माइनस के 1/u इक्वल टू 1/f। ये होता है लेंस का सूत्र। जहां जो b होती है, जहां b क्या होता है प्यारे बच्चों और u क्या होता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, और f क्या होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जहां जो b होती है, देखो ये लेंस है, कोई भी लेंस ही मान सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मान लीजिए ये रखिए वस्तु, ठीक है, और ये ऐसे गई है किरण और इस टाइप से निकल गई, दूसरी किरण इस टाइप से निकल गई। ठीक है, तो ये बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, a एंड v, ये ए भी वस्तु थी। ठीक है, प्रतिबिंब होता है a' b'। तो देखो जो b होती है वो होती है यहाँ प्रतिबिंब तक की दूरी। क्या होती है प्यारे बच्चों? प्रतिबिंब तक की दूरी। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम प्रतिबिंब तक की दूरी। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब तक की दूरी लिखना आप सही से, है ना। और जो u होता है वो होती है वस्तु तक की दूरी, इसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? वस्तु तक की दूरी। ठीक है, पूरा लिख लेना, अब मैं थोड़ा शॉर्ट कर दे रहा हूं। और f क्या होता है? फोकस दूरी। ठीक है प्यारे बच्चों, f क्या होता है? फोकस दूरी। ये फोकस दूरी ये हो गई। ठीक है, तो f होता है फोकस दूरी। अब एक बात आपको मैं समझा दूं, देखो प्यारे बच्चों, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि u और b में कि प्रतिबिंब तक की दूरी u होगी या जैसे u है, मैं u आपसे कहूं ये क्या है, प्रतिबिंब तक की दूरी है, वस्तु तक की दूरी, तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे। अभी तो याद है, मैं बता रहा हूं चलो, लेकिन एक दो दिन बाद आप भूल जाओगे। ठीक है, तो मैं आपको एक ट्रिक्स देता हूं जिसकी हेल्प से आप याद कर सकोगे। ठीक है, ABCD तो पढ़ी होंगी ना। ABCD में पहले u आता है कि b? बताओ, पहले u आता है ना। ठीक, वेरी गुड। अच्छा, अब तुम ये बताओ, तुम्हें चित्र देखना है दर्पण में, ये रहा दर्पण में चित्र देखना है, तो पहले तुम जाओगे तभी तो चित्र दिखेगा। पहले वस्तु आएगी, पहले आप उसमें जाओगे तभी तो चित्र दिखेगा, या पहले चित्र दिख जाएगा? पहले वस्तु रखी जाएगी ना। तो पहले u आया और पहले वस्तु आई, तो ये क्या हो गया बेटा? वस्तु तक की दूरी। पहले कौन आया? u, पहले कौन आई? वस्तु, उसके बाद बना प्रतिबिंब, उसके बाद कौन बना? प्रतिबिंब। तो और b भी बाद में आई है, प्रतिबिंब भी बाद में आया है ना, तो ये हो गई प्रतिबिंब तक की दूरी। अब तो कंफ्यूजन कभी नहीं होगा u और b में। u पहले आता है, पहले वस्तु आती है, प्रतिबिंब बाद में बनता है, तो b भी बाद में आती है। याद रहेगा ना? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। हाँ जी, बहुत अच्छे बच्चे हो। हाँ, खैर अब हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा। प्यारे बच्चों ध्यान दो, देखो ये तो हम लोगों के सिलेबस में है, लेकिन मैं कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ जो इस साल हमारे यहाँ कट गया है, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर। क्यों? क्योंकि भाई न्यूमेरिकल जब आएंगे ना, तो न्यूमेरिकल में लग करके आएगा कि आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, तो आपको पता होना जरूरी है। ठीक है ना, देखिए क्या होता है। तो बेटा प्यारे बच्चों, जो आवर्धन होता है इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल m इक्वल टू, आवर्धन की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, क्या होता है? लाई अपॉन लो। क्या होता है? लाई अपॉन लो। कैसे? ये हो, ये लाई अपॉन लो मैंने ट्रिक्स बनाई है ना, ये किताबों में लिखी हुई नहीं होती है प्यारे बच्चों, है ना, लेकिन है सही, गलत मत समझना इसको। देखो मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो आवर्धन इक्वल टू क्या होगा? लाई अपॉन लो। ऐसा बुक में नहीं होता, ये मैंने लिखा है। कैसे? अब देखो डेफिनेशन मैं देता हूँ यहाँ पे आवर्धन की। आई एम फॉर मैग्निफिकेशन, आई एम फॉर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज कॉल्ड आवर्धन। ठीक है, तो लाई का मतलब लेंथ ऑफ इमेज। ये प्यारे बच्चों इमेज बनी है ना, ये तो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। तो m इक्वल टू क्या होगा? लाई अपॉन लो। मजा आ रहा है ना आपको? तो ऐसे ही मजा आएंगे, लाई अपॉन लो, मजा आ रहा है ना। खैर, तो इसके और फॉर्मूला देखो, जो बुक होगा, बुक में ऐसे लिखा होगा बेटा m इक्वल टू आई अपॉन ओ। मेरे से मजा नहीं आ रहा है, एल लगा दो ना मेरी तरफ से, कहने से लगा दो, मान जाओ यार, एल लगा दो। ठीक है, एल लगाने मजा आ जाएगा तुम्हें, लाई अपॉन लो हो जाएगा।
तो समझ में आ गया मैग्निफिकेशन डेफिनेशन क्या होगी, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इट कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ये मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन हो गई। खैर इसका फॉर्मूला थोड़ा सा और हम अगले को बढ़ाते हैं तो ये हो सकता है m इक्वल टू लाई अपॉन लो इक्वल टू पॉजिटिव टाइम्स v अपॉन यू। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अगर तुमसे पूछ ले पावर कितनी होगी लेंस की तो P इक्वल टू होता है 1 अपॉन एफ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपके जितने भी फॉर्मूले कैलकुलेशन में यूज होंगे सारे फॉर्मूले के बारे में बता चुका हूं। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स को कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए बना लिया है बहुत अच्छा सा नोट्स जिसमें मैंने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कवर कर रखे हैं और ये नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसका क्वेश्चन कराता हूं नोट से। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो ध्यान से। पेज नंबर 200 पे लिखा है एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो हम देखो बहुत अच्छे से समझ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देखो अपना अवतल लेंस है। ठीक है, और इसकी फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब देखो किस साइड में आ रही है, देखो पॉजिटिव का साइन लगाते हैं, देखो प्लस प्लस माइनस एंड माइनस। तो किस साइड में आ रही है, इस साइड में आ रही है ना, तो माइनस में लेंगे। तो प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पे, f इक्वल टू माइनस के 15 सेंटीमीटर। समझ में आया माइनस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने कल आपको चिन्ह प्रॉपर्टी समझाई थी, है ना, इस टाइप से। खैर अगले पढ़ते हैं, है ना। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, बिंब मतलब वस्तु। कह रहे हैं कि हम वस्तु को कितनी दूरी पर रखें, कहां पर रखें, u इक्वल टू पूछ रहा है, u इक्वल टू कहां पर रखें, अर्थात में u इक्वल टू फाइंड आउट करना है ना। कितना सरल क्वेश्चन है, समझ समझ के पढ़िए, है ना। हम लिखा है बिंब को कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। कह रहा है कितनी दूरी पर रखें जो कि जो प्रतिबिंब इसका बने ना वो इस लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने, यहां पर प्रतिबिंब बने, यहां कहीं पर, है ना, ये पूछ रहा है। और देखो इस वाले मैंने अवतल लेंस में आपको बेटा प्रतिबिंब बनाना सिखाया था, तो मैंने 2 स्थितियां बताई थी और मैंने कहा था हमेशा इसमें प्रतिबिंब इस साइड में ही बनेगा, कहा था आपसे, कहा था, है ना, एक अनंत पे रख के बताया था। तो इस साइड में बनेगा तो हम कैसे लेंगे, निगेटिव में लेंगे। तो b इक्वल टू कितना आएगा प्यारे बच्चों, b इक्वल टू निगेटिव में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इस साइड में है, देखो माइनस वाली साइड में है ना। तो क्या लेंगे, b इक्वल टू माइनस के 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना आप लोगों के, माइनस मैंने क्यों ले लिया। तो कह रहे हैं u इक्वल टू फाइंड आउट करना है इसमें, और लेंस का हमारे लिए आवर्धन भी फाइंड आउट करना है m इक्वल टू लाई अपॉन लो से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें u इक्वल टू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो समझ समझ के पढ़िए अच्छे से, है ना, आपको याद थोड़ी ना करना है, समझ समझ के पढ़ना है। तो देखते हैं इसको, है ना। तो हमने फॉर्मूला बताया था लेंस के सूत्र से 1 अपॉन v माइनस के 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f से सॉल्व करते हैं इसको हम। ठीक है प्यारे बच्चों, सोल्यूशन देख रहे हैं इसका हम लोग। ठीक है, तो 1 अपॉन बी आपको दिख रहा है ना यहाँ तक का, ठीक है। तो 1 अपॉन बी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1 अपॉन 10 माइनस के u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इक्वल टू 1 अपॉन f की वैल्यू माइनस के 1 अपॉन 15। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस के 1 अपॉन u इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन 15 पॉजिटिव टाइम्स 1 अपॉन 10। ठीक है, ऐसा है, चिन्ह चेंज कर लें हम लोग, कर लेते हैं चलो। तो u दो माइनस 1 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरे में, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 15 और ये हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन 10। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 1 अपॉन u इक्वल टू, तो यहाँ से जो लासा आ जाएगा तो 30 कितना हो गया इसका LCM। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, कितने से गुणा करें, यहाँ पे 2 से, ऊपर भी 2 से, है ना, तो यह आ जाएगा 2 माइनस 3। तो 1 अपॉन u इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के 1 अपॉन 30। तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, दिख रहा है नीचे, वैसे लिख दूँ बताओ, तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के 30 सेंटीमीटर। तो ये u की वैल्यू रही, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि मैग्निफिकेशन भी क्या होगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू लाई अपॉन लो इक्वल टू प्लस के b अपॉन u। ठीक है प्यारे बच्चों, तो m इक्वल टू b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू माइनस के 10 दी थी, ये है माइनस के 10, और u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 30। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, तो m इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन 3। तो m इक्वल टू कितना हो गया, 0.33, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों।
ठीक है, तो इसके नीचे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसके नीचे आंसर आ गया, आप लिख लीजिए आप थोड़ी सी लैंग्वेज में। अतः पॉजिटिव चिन्ह ये है, प्लस में आया है ना प्यारे बच्चों, ये कैसे आया, ये प्लस में आया है ना, तो उसके नीचे आप लिख लेना। अतः पॉजिटिव चिन्ह यह दर्शाता है कि पृथ्वी हमेशा सीधा आभासी बनेगा, ये वस्तु से 0.33 गुना छोटा होगा। कैसा होगा, छोटा। अगर 1 से बड़ी वैल्यू आती है तो हम कहते हैं बड़ा होगा, अब 1 से छोटी वैल्यू आती है तो हम कहते हैं कि वस्तु से 0.33 गुना छोटा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपके लिए न्यूमेरिकल कराया और अभी मैंने फॉर्मूले बताए, तो आपको ये सब कैसा लगा, मज़ा आया हो तो लाइक कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।